नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज चैनल। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज का दिन महिलाओं की साहस, उनकी हिम्मत, उनके जीवन में आई चुनौतियों का सम्मान करने का दिन है। महिलाओं ने अपना जीवन में जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि आज अर्श से लेकर फर्श तक हर फील्ड में महिलाएं देखने को मिलती हैं। समाज हो, परिवार हो, शिक्षण हो या व्यवसाय हो, हर फील्ड में महिला ने अपनी पहचान बनाई है। और आज के दिन हम ऐसी बिजनेस वुमन से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके बिजनेस की जर्नी, जैसे जैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने उपलब्धि हासिल की, वो सारी बातें आज के दिन हम जानेंगे ताकि उनकी आवाज लोगों तक पहुंचे और उनकी दी गई जानकारी से महिलाएं इंडिपेंडेंट बने। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समिया बनू है। मैं एक ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने 2023 से स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इतना कैपेबल तो हो चुकी हूँ कि आगे जाके इस फील्ड में और आगे बढ़ना है। एक मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ आज के दिन इंटरनेशनल महिला वुमेन्स डे 8 मार्च 2026 अंतरराष्ट्रीय महिला दिन, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले भारत देश की महिलाओं को? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे इरादे मक्कम और हम चाहे कि हमें करना है तो हमें अल्लाह भी साथ देता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हो सके उतना अल्लाह पे यकीन करके आगे बढ़ना चाहिए और ख़ुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अगर हमने ये सोच लिया है कि आई कैन डू इट तो हम ज़रूर कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। क्योंकि लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि हमें पैर पकड़ के पीछे खींचने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हाथ बढ़ा के कोई आगे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो हमें खुद के लिए खुद खड़े होना ज़रूरी है। जैसे मेकअप आर्टिस्ट होना, आपने यही फील्ड क्यों चुनी? आपको मेकअप आर्टिस्ट बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं पहले से इंटरेस्टेड थी इस फील्ड में, और वैसे मेरा किचन और बच्चे, बस मेरी लाइफ यहीं तक थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में आगे बढ़ूंगी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे इसमें सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में हम लोग का प्लानिंग ये था कि हम बच्चों के साथ कहीं और सेटल हो जाएंगे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इतना कैपेबल होंगी कि मैं इस फील्ड में और आगे बढ़ूंगी। और मुझे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे इस फील्ड में जितना हो सके उतना आगे बढ़ना है और अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है। अच्छा, कब से आपने अपनी ये मेकअप बिजनेस वुमन बनने की, मेकअप आर्टिस्ट होने की जर्नी कब से स्टार्ट की? 2023। तो अब आप बताइए कि मेकअप की दुनिया में, मेकअप की फील्ड के अंदर कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा पॉपुलर है? पाकिस्तानी हो गया, फिर अभी शटल लुक, ये सारे ट्रेंडिंग में है फिलहाल तो। और अभी नो मेकअप लुक ज़्यादा चल रहा है। कितने क्लाइंट ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि मेकअप करे पर इतना फ्लॉलेस बेस होना चाहिए कि पता भी ना चले कि मेकअप किया हुआ है। अभी वही लुक ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में। पहले जैसा बहुत ज़्यादा हाईलाइट और ये सब अभी क्लाइंट वैसा नहीं मांग रहे। अच्छा, आपने अपने इस फील्ड में काफी सारे कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया होगा, काफी सारी वर्कशॉप भी की होगी, तो वैसे फील्ड की वैसे तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ जानने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। और डिजिटल स्त्री से जुड़ने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंट आया है ना कि पता नहीं था कि इस लेवल पे कभी आगे बढ़ूंगी, या सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे कॉन्फिडेंट मिला है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। जी, इस फील्ड में एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एज अ बिजनेस वुमन खुद को प्रूव करना, अपनी फील्ड में आगे बढ़ना, काफी चुनौतियों का आपने भी सामना किया होगा। तो ऐसी कोई बात जो आप हमसे शेयर करना चाहो, अपना अनुभव बताइए कि आपने कैसी कैसी चुनौतियों को पार की, जो आने वाली सारी महिलाओं के लिए इस फील्ड से, जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट बनने का सपना रखते हैं, उन लोगों को पता चले, उन लोगों को प्रेरणा मिले कि आपने किन किन चुनौतियों को पार करके ये मकाम हासिल किया है। बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि मैंने कैसे किया मुझे खुद पता नहीं है। क्योंकि सुबह बच्चों के साथ जल्दी उठना, घर का काम, बच्चों को संभालना, बच्चों को टाइम देना, और जॉइंट फैमिली सिस्टम से तो घर का सब कुछ सेटअप करके निकलना, फिर लेट नाइट घर पे पहुँचना, बहुत डिफ़िकल्टी हुई। स्टार्टिंग में 3-6 महीने तो मेरे ऐसे गए हैं कि मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है कि कैसे दिन निकले वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह का शुक्र है। और एक बात कहना चाहूँगी कि हम अगर सोच लें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम वीक पड़ गए ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अल्लाह पाक ने भी बोला है कि अगर तुमने सोचा ना और तुमने मुझ पर यकीन किया ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझ पर भरोसा तो करो। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगी
कि एक औरत होते हुए ये मत सोचो कि हम कैसे करेंगे, बच्चे संभालेंगे, घर संभालेंगे, लोगों को क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी ये चीज सामने आती है कि लोग बातें करने में आगे आ जाते हैं कि कैसे करती है, घर संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, ये करेगी, वो करेगी। लोगों का बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि मेरा तो एक ही है कि बस मर के हमें अल्लाह को जवाब देना है, तो हम लोगों का क्यों सोचे। कब्र में कोई आने वाला तो है नहीं, हम अकेले ही रहेंगे, तो हमें जवाब अल्लाह को देना है, तो हम दुनिया को जवाब क्यों दे और लोगों का सोचे भी क्यों। जब हमें जरूरत होती है तो लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते। जैसा कि हमारे समाज में पर्दे के साथ आगे आना बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही टिपिकल भी होता है, तो ऐसा अनुभव कोई शेयर कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी को या आने वाली महिलाओं को जो इस फील्ड में आती, जो पर्दे का ऐसा मतलब परिवार में कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि भाई इस कौम में या इस समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, तो इस पर आपका रिव्यू क्या है? ऐसा नहीं है, अल्लाह ने तो हुक्म दिया है। जो खदीजतुल कुबरा थे, मतलब इस्लाम फॉलो तो करते हैं हम लोग, लेकिन हम उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते। जो खदीजतुल कुबरा थे वो सबसे बड़े बिजनेस वुमन थे, और उन्होंने मतलब रसूल पाक से निकाह हुआ तब वो इतना कैपेबल थे। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने हमें ये बोला है कि घर में रहो, किचन संभालो, बच्चे संभालो। अल्लाह की तरफ से हमें पूरी इजाज़त है, पर्दे का एहतराम करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें ये करना चाहिए। सिर्फ लोगों का काम ये होता है कि बाहर जाती है तो ये गलत होगी, इसका ऐसा कुछ होगा, ये ऐसी है वैसी है। तो लोगों की बातों पे मत आओ, अल्लाह की बातों पे हो सके तो मायने के साथ कुरान पढ़ो, तुम्हें अपनी लाइफ के हर डिफिकल्ट सिचुएशन का सही जवाब वहीं से मिलेगा। जी, आपके हिसाब से महिलाओं को कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आज के इस युग में, आज के इस जमाने में महिलाओं का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और होना भी चाहिए कि कल उठ के अगर हम कोई ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो हमें ये ना सोचना पड़े कि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो या अपने हस्बैंड पे। इतना तो कैपेबल होना ही चाहिए कि हमें खुद पे इतना भरोसा हो कि नहीं हम कर लेंगे, और होना चाहिए। औरत को अल्लाह ने बोला है कि मैंने ये नहीं कहा है कि भाई तुम किचन संभालो, अल्लाह ने हस्बैंड और वाइफ को इक्वालिटी दी है। ये लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं घर में रहो, औरतों को तो सिर्फ बच्चे और घर संभालना होता है, ऐसा नहीं है। दोनों को इक्वालिटी दी है तो दोनों को मिलके करना चाहिए। ऐसा नहीं है फिर खुद को इसमें हस्बैंड को नीचा दिखाओ, ये भी नहीं करना है। उसको उसकी जगह पर रिस्पेक्ट देते हुए खुद आगे बढ़ना है उसके सपोर्ट के साथ। जैसे कि एक महिला की वो लाइफ बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही स्ट्रगल करती है, वो घर परिवार संभालने के साथ साथ खूबसूरत दिखना भी चाहती है, तो ऐसी कोई सिंपल टिप्स बताइए महिलाओं को कि वो तुरंत सारी चीजों को बैलेंस करते हुए, मैनेज करते हुए कैसे खूबसूरत दिख सकती है। वो हमारा ही 2 मिनट मेकअप लुक है। डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई किया फेस क्लीन करने के बाद, और लिपस्टिक अप्लाई की, मस्करा अप्लाई किया, फिर उस पर नॉर्मल सा कॉम्पैक्ट लगा लिया, हो गया 2 मिनट मेकअप लुक। हम लोग मोस्ट ऑफ यही करते हैं। और जो महिलाएं मेकअप आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखती हैं, ख्वाहिश रखती हैं, इंडिपेंडेंट होने, इस फील्ड में इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए बिजनेस वुमन होने के साथ साथ खूबसूरत दिखना, और हमारी चैनल के माध्यम से उन महिलाओं को आप आज के दिन वुमेन्स डे के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो और आगे बढ़ो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन लगे कि हम वीक पड़ रहे हैं तो 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह की मदद मांगो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारा सब आसान करे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और सारी महिलाओं को आपने अपने बिजनेस लाइफ बिजनेस की जो पूरी जर्नी थी वो उसके बारे में जानकारी दी। उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। और सभी महिलाओं को हमारी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही दूसरी बिजनेस वुमन के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश न्यूज। नमस्कार।